दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SMM हार्ट और मैं AP विश्वकर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम आज बताने जा रहे हैं कि एक MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी 5 मेन चैलेंजेस हैं। इसको हम चैलेंज ही बोलें, इसको हम समस्या नहीं बोल सकते, क्योंकि सारी बातें हमारे पार्ट ऑफ जॉब होता है। इसको मेनली हम चैलेंजेस बोलें। क्या कौन सी चुनौतियां हैं, 5 ऐसी कौन सी मेजर चुनौतियां हैं जो कि हर MR की ज़िंदगी में आता ही आता है, और ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इसे घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसके 5 मेजर चैलेंजेस बताएंगे और इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी बताएंगे, जो कि हर MR की ज़िंदगी में, हर मेडिकल रैप की ज़िंदगी में आता है। इससे उसको कहीं ना कहीं गुजरना ही पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है कि एक MR को हमेशा टूर करना पड़ता है, इंटीरियर कवरेज करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। ये चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में उसको बाहर जाना पड़ता है, जो बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही टफ है, बहुत ही दिक्कत भरा काम है। लेकिन दोस्तों, अब इसका समस्या क्या है कि हमको कहीं बाहर जाना है, टूर करना है, ट्रैवल करना है, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, चाहे एडवर्स सिचुएशंस हो, विपरीत परिस्थिति हो, जाना है तो जाना है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही है। पहला बात है कि जिस लोगों को लगता है कि हमारे लिए टूर एंड ट्रैवल बहुत टफ वाला बात है, हमारे लिए कष्टदायक है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, उन लोगों को मेडिकल रैप का नौकरी ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसको ट्रैवलिंग का एपेटाइट हो, जिसको ट्रैवलिंग का भूख हो, उसी के लिए ये सूटेबल जॉब है। बाकी जो लोग चाहते हैं कि ऑफिस से वैसे काम करें, अपना फील्ड वर्क में न जाएं, अपना AC वाला चैम्बर में काम करें, उन भाइयों के लिए ये सूटेबल जॉब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आप जिसको टूर एंड ट्रैवल के जिसको आप मानते हैं कष्टदायक है, बहुत टेंशन वाला काम है, बहुत टफ वाला काम है, एक्चुअली यही इसकी ड्यूटी को जो है, इस नौकरी को खास बनाता है। यही उसके लिए वरदान है। जब आप घूमते हैं, जाते हैं, नज़ारा नए नए देखते हैं, कभी भी आप ज़िंदगी में जब भी आप देखिए, हम तो इतना ही जानते हैं कि जब आप कहीं काम करने जाते हैं तो आप यही सोचिए कि हम मतलब नौकरी का टेंशन लेके नहीं जाइए कि नौकरी करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। आप जस्ट इसको सोचिए कि हम इंजॉय करने जा रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये फीलिंग आ जाए कि आप इंजॉय करने जा रहे हैं, आप उस ट्रैवल को, टूर को, एक्सटेंशन के कवरेज को इंजॉय कीजिएगा। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, टेंशन लेके जाइएगा तो आप परेशानी में रहिएगा। तो टूर ट्रैवल इस ज़िंदगी का पार्ट है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब का पार्ट है। इसको कभी भी आप टेंशन के रूप में मत लीजिए। इसको जस्ट लीजिए कि हम कहीं इंजॉय करने जा रहे हैं, फील्ड वर्क करने जा रहे हैं। और यही आपके टाइम को, फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करता है। आपका 9 से 5-6 वाला जो जॉब है, उससे बहुत अच्छा है ये। आप अपने मन से अकॉर्डिंगली हिसाब से जाते हैं, थोड़ा आगे हो, पीछे हो। और तीसरी बात, जब आपको कभी इंटरव्यू में पूछा गया होगा कि भैया क्या आप इंटरेस्टेड हैं टूर एंड ट्रैवल में, कहीं टूर में इंटरेस्टेड हैं, बाइक चलाने में इंटरेस्टेड हैं, कहीं जाने आने में इंटरेस्टेड है, तो आप वहाँ तपाक से बोले होंगे हाँ हम इंटरेस्टेड है, तभी आपका सिलेक्शन हुआ होगा। तो इससे घबराना नहीं है और इसको चैलेंज नहीं है। यही इसकी ब्यूटी ऑफ दिस ड्यूटी है और इसमें आपको एंजॉय कीजिए, आप काम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, आपको टारगेट अचीव करना पड़ता है। सेल्स का टारगेट होता है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर मेडिकल रैप के ज़िंदगी में एक टारगेट असाइन होता है कंपनी का, जिसको अचीव करना पड़ता है। और उसी के बाद आपका नौकरी बची रहती है। उसी के बाद आपका जो भी आगे फ्यूचर का प्लानिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ टारगेट और सेल की बात करते हैं, तो आप टारगेट और सेल कहने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको बेसिक्स पे जाना हो। बेसिक्स हमने भी बहुत सारी वीडियो बनाया है, कैसे आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, कैसे आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है। मतलब आपको बेसिक्स लेवल पे काम करना है। बेसिक्स का मतलब है आपको पूरा कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। आपको पूरा SDL मतलब स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट, या जो भी आपका डॉक्टर लिस्ट को कवरेज करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर RCPA करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर POV करना पड़ेगा। आपको जितना आपके कोर डॉक्टर्स हैं, सुपर कोर डॉक्टर हैं या VIP डॉक्टर हैं, सबको प्रॉपर टाइम टू टाइम एक सेम टाइम इंटरवल कवरेज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कंपनी का जो एक्टिविटी होता है,
जो कंपनी का प्लानिंग होता है, स्ट्रेटजी होता है, इन टोटो में हूबहू आपको लागू करना पड़ेगा। तो रेगुलर वर्क, आपका पीओबी, आपका आरसीपीए, आपका प्रॉपर डिटेलिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका एक डिमांडिंग एटीट्यूड रखिए। जब आप विजिट को क्लोज करते हैं तो एक डिमांडिंग एटीट्यूड के साथ क्लोज कीजिए, ताकि आपका विजिट फ्रूटफुल हो और आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो। नंबर 3, हर एमआर की ज़िंदगी में आता है कि आपके कोई ना कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहते हैं, आपके कोई ना कोई मैनेजर रहते हैं। चाहे किसी भी कंपनी, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, आपका एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहते हैं और आपके एक मैनेजर रहते हैं। उसके ऊपर भी कितने मैनेजर रहते हैं अलग बात है, लेकिन आपका एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एरिया मैनेजर हैं, आरएसएम है, जेडएसएम है, एनएसएम है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं ऊपर में। तो आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो आपके कम से कम जो एरिया मैनेजर है, आरएसएम से बहुत सारा आपका नेगोशिएशन होते रहता है। खासकर आपको जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनसे आपको कभी कभी क्या होता है कि सेल्स का प्रेशर होता है, तो कभी कभी हॉट डिस्कशन हो जाता है, कभी कभी बात में डिफरेंसेस हो जाता है, कभी कभी ऐसा बात होता है मतलब जो नहीं होना चाहिए, बहुत आपको प्रेशर फील होता है, कभी कभी मतलब ईगो वाली बात हो जाती है। तो इसका हम 2 ही बात कहना चाहिए, कभी भी जब आप सेल्स लाइन में है तो कभी भी आप ईगो को अपने आड़े ना आने दें, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा ईगो हो उसका बहुत ज़्यादा फील्ड में सर्वाइवल नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट समझते हैं, तो आपके लिए सेल्स जॉब नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप दरकिनार रखिए, थोड़ा अलग रखिए। आप हर बात को किसी दूसरा किसी भी बात को आप दिल पे ना लीजिए, क्योंकि जब मार्केटिंग वाला काम होता है, जब फील्ड वाला काम होता है, सेल्स का काम होता है, चाहे किसी भी कंपनी में, तो बहुत सारी बातें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होता है, उसमें चिंता करने की बात नहीं, उसको किसी बात को दिल पर नहीं लेना है। नंबर 3, जिस मैनेजर को आप सोचते हैं कि इससे मेरा हॉट डिस्कशन हुआ, टसल चलता है, बात में डिफरेंसेस आता है, टेंशन होता है, नहीं, कभी भी अपने मैनेजर को आप कभी दुश्मन न समझिए, क्योंकि आपका जो मैनेजर है, आपको जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, आपको जो रीजनल सेल्स मैनेजर है, रियली आपके वेल विशर हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है। इसलिए कभी भी उनको आप इस एंगल से न देखें, क्योंकि आप वो आपके दुश्मन टाइप के ना देखें, वो आपके वेल विशर हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके हमदर्द हैं। आप ग्रो कीजिएगा तभी वो ग्रो करेंगे। और आप जब काम करते हैं तो जब आप किसी मैनेजर की इज्जत कीजिएगा तभी आप भी एक दिन मैनेजर बनेगा, आपको इज्जत करेगा। तो पहले उनको रिस्पेक्ट करना सीखिए, पहले उनकी बातों को इन टोटो फॉलो करना सीखिए, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। आप उनको अवॉइड करके, उनको बाईपास करके कभी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है रिपोर्टिंग। हर कंपनी में क्या होता है दोस्त, रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग मतलब सिस्टम अलग अलग होता है, किसी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, किसी को ऑफलाइन रिपोर्टिंग होता है, किसी को किसी तरह से रिपोर्टिंग होता है, जो भी होता है। रिपोर्टिंग में बहुत सारा रिपोर्टिंग होता है, उसका ही मेरा वीडियो बनाया हुआ है। जैसे मैंने कोई डेली कॉल से रिपोर्ट हुआ, मंथली रिपोर्ट हुआ, वीकली रिपोर्ट हुआ, एक्सपेंस रिपोर्ट हुआ, आपका बहुत सारा कंपनी का जो प्रोडक्ट का स्ट्रेटजी का फीडबैक होता है, एक्टिविटी का फीडबैक होता है, तो वो सब। तो रिपोर्टिंग में हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप एक हैबिट डालिए, कभी भी प्रोकास्टिनेशन को जो आप अवॉइड कीजिए। प्रोकास्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आप आज के काम को कल करेंगे, इस भावना को आप हटा दीजिए। और आप प्रयास कीजिए कि आप दिन भर जब काम करते हैं तो किसी भी रिपोर्टिंग में मुश्किल से 10 से 15 मिनट समय लगता है, वो काफ़ी है। आप अपने, हर लोग अपना अपना डायरी रखते हैं, कंपनी डायरी देती है या आप लोग परचेज करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारा डेली का कौन कौन से कॉल किए, कौन कौन से प्रोडक्ट का सैम्पलिंग दिए, कौन कौन एक्टिविटी, सारी बात आप डायरी में लिखते हैं। तो उसको आप अपना ऑफलाइन लिखने के बाद उसको आप ऑनलाइन या जिस तरह का रिपोर्टिंग उसको आप रिपोर्टिंग कर ही दीजिए। आज का काम कल, कल का काम परसों करने पे, टालने पे क्या होता है, वर्कलोड बढ़ते जाता है और टेंशन बढ़ते जाता है। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि हम कल करेंगे, उसको आप रिपोर्टिंग कर ही दीजिए। तो देखिए, हम भी 15 साल से क्या होता है, जब एज ए मैनेजर काम करते हैं तो हम आज के काम कल, कल को परसों कभी नहीं करते हैं। तो जब आप 1 महीना कीजिएगा, 2 महीना कीजिएगा, 3 महीना कीजिए, आप एक हैबिट डेवलप हो जाएगा। जब आप सपोज कीजिए नहीं कीजिएगा, जिस रिपोर्टिंग आपको अपने आप लगेगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, हमको कुछ छूट रहा है, तो एक हैबिट डेवलप कीजिए, उसको डेली का डेली काम। बाकी जो मंथली है, वीकली है, उसको अपना अकॉर्डिंगली, उसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होता, वो भी आप कर दीजिए टाइम टू टाइम। जो होता है टाइम, कंपनी का शेड्यूल टाइम होता है, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिए तो आपका मैनेजर का काम रुक जाता है। तो रिपोर्टिंग इज ए पार्ट ऑफ जॉब, पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप टेंशन लेने की बात नहीं, उसको आप टाइम पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां इंपॉर्टेंट होता है कि रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट। देखिए, जब तक आप किसी भी कंपनी को टाइम पर पेमेंट नहीं भेजते हैं, टाइम पर
उसका अमाउंट नहीं भेजते हैं, रियलाइज़ नहीं पेमेंट को कराते हैं, तो सेल का चक्र पूरा नहीं होता है। आप कितना भी प्राइमरी कर लीजिए, कितना भी सेकेंडरी कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक कंपनी के अकाउंट में रेवेन्यू जनरेट करके आप जब तक कंपनी को नहीं आप पेमेंट रियलाइज़ कराते हैं, नहीं पेमेंट भेजते हैं, उस कंपनी का मतलब सेल का चक्र पूरा नहीं होता है। और सारा डिपेंड करता है कि रिलेशन ऑफ पेमेंट पर ही। तो इसमें क्या बोलेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे एमआर भाई लोग जो है कभी कभी गुड्स ले लेते हैं स्टॉकिस्ट लोग से। अगर मान ले कोई अगर 2000 का गुड्स लिया, पता चला उसके चलते 40-50 हज़ार का पेमेंट रुका हुआ है, तो आप तो कभी एक तो आप अवॉइड कीजिए कि डायरेक्टली कभी गुड्स लें। दूसरा, अगर कभी ले तो आप प्रयास कीजिए कि उसको अपने से भी सेटल कर दें, चाहे वहीं पर गुड्स से जहाँ से कलेक्शन टाइमली हो, क्योंकि एक मुद्दा हो जाता है। अगर आपका 2000-4000 का भी गुड्स लेते हैं तो उसके चलते पता चला कंपनी के बाद 40,000 50,000 लाखों रुपया का पेमेंट फंस जाता है। इस चीज़ों को अवॉइड करें। और कहीं अगर अवेलेबिलिटी की बात होती है तो कभी 2000, 1000, 3000 रुपये लगा के अपने से भी आप प्रयास करिए कि अपना ही लगा के उसको एक रोटेशन में लाएँ। और नहीं तो आपके पास कुछ अगर लगता है कि डॉक्टर का पुर्जा अगर डिजोनर हो जाएगा तो अपना जो भी सैंपल्स का पैक आता है आप बोलिए कि भैया वो सैंपल आप ऑनर करा दीजिएगा बगल में केमिस्ट को, और उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ से मंगा लीजिएगा। तो ये 5 ऐसी बातें हैं जो हर ज़िंदगी में, एमआर की ज़िंदगी में आती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ जॉब है। ये चैलेंजेस हैं, इसको हम समस्या नहीं बोलेंगे। ये इतनी चैलेंजेस हमेशा हर एमआर की ज़िंदगी में आती हैं, इसे सबको गुजरना पड़ता है। और जो इसको चैलेंज को फेस करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसमें आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं इसका भी आप सुझाव दें, जो आपको फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और मैं एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करूँ, मैं आपको असिस्ट करूँ, कुछ आपको गाइड करूँ, कुछ बताऊँ। क्योंकि हमने में 24 ईयर्स हम भी अपने फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा मार्केटिंग में मतलब आप काम कर रहे हैं, तो आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ फार्मा मार्केटिंग। आपको हर तरह से अपने लेवल से मैं चाहूँगा आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक